तो हमने चल बोल दिया। मानगत अच्छा। तेरी ऐसी तेरे जाते कोई सर पे बिठा लेंगे क्या? हाँ, ठीक है ना, हाँ, बिठाओगे, ले कौन नहीं तू बिठाएगा? रोटी ले। हाँ? चलो जितने हाँ चलो चल रुको, रुको, रुको। अरे जितना बोल रहे हैं, दस बोला है ना चलना बस ये चार ये आप यहाँ से ये चार आप हाँ बस रिपोर्टिंग कर रहा हूँ चलना मैं बाहर जाके भी करूँगा बोलता हूँ क्या बोलना है ठीक जिस साल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ना आप यहाँ खड़े रह के हमारी हाँ, जमीन छोड़ नहीं दो। है हाँ, छोड़ दो। हमारी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हाँ, है ये छोड़ दो, हाँ, छोड़ तू दो। हमारी बिना हाँ, धक्का परमिशन नहीं के दोगे। अंदर आया कैसे? धक्का नहीं दोगे मेरे को। उसको बुला लो धक्का नहीं दोगे। बिना परमिशन के बताऊंगा मैं कैसे आया, पता चलेगा आपको कानूनी रूप से कैसे आओगे। सब कानून सब जानते हम भी हाँ मत करो कानून सब जानते सब जानते, बताऊंगा मैं कानून कैसा आपको। आने मत देना 2091 का 26 अगस्त 2022 को ये क्या कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला है और आपके जो भी वकील थे श्री पीतम सिंह कुशवाहा लंड काउंसिल कोर्ट रिस्पोंडेंट नंबर प्रेस से भैया। प्रेस से आप आ जाओ मौके पे साइट पे, ठीक है। और ये कॉपी आपको मैं दिखा देता हूँ और यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए है? नहीं ये आपका काम नहीं होगा। आप मुझे एक बार इंश्योर तो करो, यहाँ आओ मेरे, मैं यहाँ पे पंचनामे पे साइन करो आप आके, क्या कहते हैं, अगर आपसे चर्चा हो रही है आप क्या कहते हैं मुख्य प्रधान हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हैं? आ जाओ, हाँ बुला लो। आदाबर दोस्तों, मैं हूं शकील और इस वक्त हम खड़े हैं सैफी कम्युनिटी हॉल के वहाँ। आपको पता है इसके ऊपर काफ़ी विवाद चल रहा है सैफी कम्युनिटी हॉल को लेकर। कल जो कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट में जो लगाई गई थी पिटिशन्स और जो इसके ऊपर स्टे पे जो बात की गई थी, तो माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो कोर्ट के अवमानना का केस जो यहाँ के जो हकीमी जो ट्रस्ट वाले हैं उनको पर लगाया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर निर्माण कार्य जारी था और काफ़ी समय से जो निर्माण 2-3 रोज से जो चल रहा था उसको लेके हाई कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है। भवन अधिकारी को बोला है कि वो तत्काल जाके उस निर्माण कार्य को रोकें। यहाँ पर आज जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो जो भवन अधिकारी हैं, जो निरीक्षक अधिकारी, वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर जो कार्य चल रहा था उसको पूरी तरह से रोक दिया है। हालांकि जब हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए अंदर आए थे तो यहाँ पर जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, तफजुल नाम बताया जा रहा है, जो हकीमी ट्रस्ट से रिलेटेड है, उन्होंने हमारे साथ, हमारे पत्रकारों के साथ, हमारे कैमरामैन के साथ काफ़ी धक्का मुक्की करी है, काफ़ी गाली गलौज करी है। वो भी हमने अपने कैमरे में हमारे कवर किया है। हम बता दें कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इस पर जो ज़बरदस्ती जो हकीमी ट्रस्ट का जो है कब्ज़ा बताया जा रहा है। हकीमी ट्रस्ट बोलता है कि 2011 के अंदर जब हमने इस पर वो करा था तो इस पर रोक लगा दी गई थी, तो वो उसको जो रोक लगा दी गई थी, जो स्टे दे दिया गया था, उसको वही समझ रहे हैं कि ये हमारा कब्ज़ा है, जबकि असल में कब्ज़ा नहीं है। हालांकि इन्होंने बताया जा रहा है, जो भवन अधिकारी को भी इन्होंने बताया कि हमने इसकी कंपाउंडिंग भी भरी है 19 लाख रुपए के करीब, लेकिन कंपाउंडिंग के ऊपर भी चैलेंज किया गया है। तो ऐसा इनके पास कोई अभी कब्ज़े का कोई ऐसा कुछ मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसे ऑथोराइज्ड कोई चीज़ नहीं है कि ये इसके मालिक हैं करके। और दूसरा ये है कि जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मालिक नहीं होने के बाद बगैर नगर निगम के कोई नक्शा पास करे हुए अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण चल रहा था। उसी निर्माण को लेके हमने ये खबर खुलासा प्लस पे चलाई थी और उसी को लेके जो याचिका करता है, जो शिकायत करता है, वो वापस कोर्ट पहुँचे थे हमारी खबर के आधार के ऊपर ही, और उन्होंने कोर्ट के ऊपर इसका जो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके ऊपर स्टे के ऊपर जो है अवमानना का केस लगाया था। कोर्ट ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और 7 दिन के अंदर जो हमारे माननीय जो निगम आयुक्त हैं उनको भी इसके ऊपर रिपोर्ट दस्तयाब करने का बोला है, ताकि वो ग्राउंड में जो भी हो रहा है उस पर तत्काल जो संज्ञान में लिया जाए। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो ट्रस्टियों ने जो मतलब पत्रकारों के साथ जो किया है वो आप कैमरे में देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने धक्का मुक्की करी है, किस तरह से हमारे जो पत्रकार है, हमारे जो रिपोर्टिंग है, या मेरे को खुद को यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करने से रोका गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब इनकी मंशा जो है वो बिल्कुल गलत नज़र आ रही है और बार बार हमको धमका रहे हैं, हमको गाली गलौज की गई है, ऐसे तरह से हमको धमकाया जा रहा है। उनको फिक्र ये है कि मतलब ये जो अवैध निर्माण है, जो कोर्ट का स्टे है, जो अवमानना हो गया है, उसके ऊपर इनको काफ़ी तकलीफ हुई है और इसी तकलीफ की वजह से ये हमको भी धमका रहे हैं। बार बार अलग अलग जगहों से हमको फ़ोन लगाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हमको बुला के बिठाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि भाई आप इस चीज़ को बंद कर दें करके। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, देखिए ये मैं बता दूं, इस कम्युनिटी हॉल का जो इतिहास है ये सर्वधर्म के लिए बनाया गया था। सभी जो आसपास के जो सभी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो सिंधी हों, चाहे पंजाबी हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, ये पहले इस्तेमाल भी होता था ये कम्युनिटी हॉल। लेकिन उसके बाद बहुत अभी कुछ सालों के बाद से ही जो हकीमी ट्रस्ट आया, इसने क्या करा कि सबके लिए बंद कर दिया और सिर्फ बोहरा कम्युनिटी के लिए इसको खोल दिया है। लाखों रुपए की कमाई करते हैं ये लोग, मतलब इसका किराया बाकायदा लिया जाता है, नीचे का अलग, ऊपर का अलग, पार्किंग का अलग और खाने पीने का अलग, और बगैर इनको कोई किसी ने ऑथोराइज नहीं करा, अवैध रूप से ये पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये करोड़ों रुपए जो इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं, देखा कि आपने किस तरह से अवैध निर्माण कराया जा रहा है, किस तरह से इस जो पैसों की है उसकी बर्बादी की जा रही है।
क्योंकि इनके पास इनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। ये जो पैसा है जो ये कम्युनिटी हॉल से कमाते हैं, जो आसपास की जो ये 1 लाख करोड़ों रुपए की ज़मीन है, मैं आपको बता दूं ये 100 करोड़ रुपए से ऊपर की ज़मीन है। इसी के ऊपर इनकी नीयत ख़राब है। ये अच्छी मंशा से काम नहीं कर रहा है। इनकी अगर मंशा अच्छी होती तो ये सर्वधर्म के लिए खोल के रखते हैं। हमारी जो लड़ाई है वो इस ज़मीन पे कोई विवाद पैदा करने का नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये सर्वधर्म के लिए खोला जाए। सभी समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे पंजाबी हों, चाहे सिंधी हों, चाहे मुस्लिम हों, सब लोगों को इसको इस्तेमाल के लिए खोलना चाहिए। सिर्फ हमारी ये लड़ाई है। इसी अभियान में आप हमसे जुड़े रहें। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। जब तक ये सर्वधर्म के लिए नहीं खोला जाए हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हमें आपका साथ चाहिए। जिस तरह से आज पत्रकार के साथ इन्होंने बदतमीज़ी करी है, बाकायदा हम उसकी कानूनी रूप से उसकी जो है कार्रवाई है वो हम करेंगे इसके ऊपर, और बाकायदा इसका रिपोर्ट लिखाएंगे। और इस तरह से जो पत्रकारों को जो रोका जाता है, जो सच्चाई को जो उजागर करते हैं, उनको धमकाया जाता है, उनके मकान तोड़ने की जो चीज़ बात की जाती है, वो चीज़ से हम डरने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को पूरा उजागर करके रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप खुलासा देख रहे हैं खुलासा प्लस। मैं हूँ शकील और मेरे साथ हैं कैमरामैन आसिफ हाशमी। 26 अगस्त 2022 को ये क्या कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला है, और आपके जो भी वकील थे सिंह कुशवाहा, लंड काउंसिल, कोटा रिस्पोंडेंट, प्रेस में आप आ जाओ मौके पे साइट पे, ठीक है। और ये कॉपी आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए। नहीं, ये आपका काम नहीं होगा। आप मुझे एक बार इंश्योर तो करो। यहाँ आओ मैं यहाँ पे पंचनामे पे साइन करो। आप आके क्या कहते हैं, अगर आपसे चर्चा हो रही है, आप क्या कहते हैं मुख्य प्रधान हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। आ जाओ, बुला दो।